बच्चों, वेलकम टू विनोद सर फिजिक्स क्लासेस। सो आज हमारा लेक्चर है बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट पे। ठीक है, समझते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट में हमें क्या क्या करना है। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हमें पढ़ना है। ये हमारा हो गया क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, तो इसमें जो है हमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये बात कर लेते हैं, ठीक है, स्पीड में, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात बच्चों करेंगे हम लोग किसकी, फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से सुनिए या फिर कॉपी पेन निकाल के लिख लीजिए। सबसे बात करेंगे बच्चों पहले फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, इसमें भी बहुत सारा बात होगा। ठीक है, कैसे मेजर करते हैं, ओके, और इसके अंदर की बात होगा किसकी बच्चों, यूनिट की। ठीक है, जो कि पार्ट होगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मतलब कि कैसे मेजर करेंगे, कैसे उसका क्या करेंगे हम लोग, यूनिट फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा। उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट के बाद जो पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, डायमेंशन। क्या होता है, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, उसके बाद जो आने वाला है, उसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद जो आएगा ना वो क्या आएगा बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट इसके बाद। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा अलग चलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट होता है एरर एनालिसिस। इंपॉर्टेंट पार्ट है सारा। ठीक है, एरर एनालिसिस। ठीक है, यहाँ से थोड़ा हम अलग जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर एनालिसिस, एंड लास्ट में बच्चों आता है हमारे पास एक, ठीक है, IITG का जो सिलेबस है वो क्या है, बर्नियर कैलेंडर। क्या है, बर्नियर कैलेंडर। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, पहला फिजिकल क्वांटिटी, उसके मेजरमेंट के बारे में, उसके बाद यूनिट के बारे में, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, आपने सुन रखा होगा अगर फाउंडेशन बुक से पढ़ा होगा, SI, CGS, FPS एंड MKS। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। इसके अंदर भी 3 पार्ट होगा, वहाँ पे हम करेंगे जब इस टॉपिक पे आएंगे। उसके बाद है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, तो देखते हैं इसको आराम से। ठीक है, कैसे क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की, यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, तो यूनिट क्या है, यूनिट से पहले जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी सिंपल सी बात है, फिजिक्स पढ़ने के लिए। ठीक है, फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, तो फिजिक्स जो है क्या होता है, सिंपली स्टडी ऑफ नेचर। क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले तो स्टडी ऑफ नेचर। अच्छा, अगर नेचर को समझना है, ठीक है, तो कुछ पैरामीटर हम बनाते हैं। ठीक है, कुछ पैरामीटर डिफाइन करते हैं, उस पैरामीटर को, ठीक है, उस अलग अलग पार्ट, उस अलग अलग पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कि फिजिक्स के लॉ को समझने के लिए, नेचर के लॉ को समझने के लिए, ठीक है, फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज बनाई गई है। ठीक है, फिजिक्स में क्या किया गया है, कुछ क्वांटिटीज बनाया गया है जो क्या करता है, हमें नेचर के लॉ को समझने में, इक्वेशन को समझने में, ठीक है, और भी जितने भी फिजिकल फिनोमेना है, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, उसको समझने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ओके, फिजिकल क्वांटिटी समझ गया, मिटा रहे, आप इसको लिख सकते हो क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, एक थीम हो गया है। आगे बात करते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ में आ गया, सिंपल सा एक ऐसा पैरामीटर जो फिजिक्स के नेचर को या फिजिक्स के लॉज को, फिजिक्स के इक्वेशन को समझने में क्या करे, मदद करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। अब जो है सिंपल सा कुछ फिजिकल क्वांटिटी को ना अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो कुछ क्या होता है, बेस क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम 3 पार्ट्स में बच्चों डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है बच्चों फंडामेंटल। क्या होता है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज लगा लेना है। ठीक है,
उसके बाद होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या होता है? डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है बच्चा? नेक्स्ट होता है एक सप्लीमेंट्री। एक होता है बच्चों सप्लीमेंट। ऐसे में इसे जानबूझ के दे रहा हूं ताकि इस पर थोड़ा सा नजर जाए, आपका ध्यान जाए, तो आपको ये भी याद रहे साथ में। ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। तो तीन तरह की क्वांटिटी है, फिजिकल मतलब फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल सिंपल सी बात है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो होगी ना, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी, ठीक है, उसे जो फिजिक्स का सिस्टम है या जो फिजिक्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसे क्या करता है वो उसने अडॉप्ट किया है। क्या किया है? उन्होंने अडॉप्ट किया है ताकि उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स के और भी सारे लॉज को इजीली समझ सकते हैं। तो इसमें जो है फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं बच्चों? 7। कितने हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इसको डायरेक्ट यूनिट के साथ भी पढ़ लेंगे, इनके साथ पढ़ लेंगे अपन यूनिट के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखो एक फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप्स का। तो मैं एक बार थोड़ा सा नाम बता देता हूँ। पहला बच्चों लेंथ, दूसरा मास, उसके बाद टाइम, उसके बाद करंट, उसके बाद, ठीक है बच्चों, 3 क्वांटिटीज था, फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस एंड सप्लीमेंट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज बच्चों ध्यान सुनना, 3 तो पक्का सुनना, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ बेसिक है तीनों। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसको ध्यान सुनना, क्योंकि ये डायमेंशंस में काम आ जाएगा। ठीक है, डायमेंशन में ना इसी तीनों का रोल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैक्सिमम केस में, बहुत ज़्यादा केस में MLT का यूज होता है। ठीक है, अब इसके बाद का कौन कौन सा है? ठीक है, चलो मैं दूसरा मार्कर ले लिया MLT। उसके बाद करंट याद रखो, क्या रखना? करंट। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर, करंट एंड टेम्परेचर। 3 ये हो गया, 2 करंट एंड बच्चों टेम्परेचर। क्या रखना है? करंट एंड टेम्परेचर। दिख रहा है ना? करंट एंड बच्चों क्या? टेम्परेचर। ओ भाई हाँ दिख रहा है, चलो दिख रहा है। ठीक है, करंट टेम्परेचर 3, 2, 5। अब 2 जो है उतना यूजेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही याद रखना बच्चों, MLT 3 वेरी इंपॉर्टेंट, मास, लेंथ एंड टाइम, एंड नेक्स्ट करंट एंड टेम्परेचर है। ओके, एंड उसके बाद 2 जो है बच्चों, ठीक है, 2, एक है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं उसको बच्चों? सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ क्या? सब्सटेंस। ठीक है, अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट वो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप भाई नाम सुन लो, क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको बोलते हैं कैंडेला। फंडामेंटल क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, जो फंडामेंटल से निकला, जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे। ठीक है, दोज क्वांटिटी व्हिच डिपेंड ऑन फंडामेंटल, मतलब कि फंडामेंटल से मिलके बना हो, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, एंड सप्लीमेंट्री होता है एंगल के टर्म में। ठीक है, 2 स्पेशल हमारे पास क्वांटिटीज है, एक होता है प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल में रेडियन, इसमें स्टेरेडियन, अभी बात करेंगे। ठीक है, कुछ देर के बाद प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं अभी जस्ट। ठीक है, तो भैया फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिक्स में उस लॉ को समझना है, फिजिक्स में हमें इक्वेशन बनाना है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो? फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? ठीक है, दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड व्हिच इज हेल्पफुल एंड व्हिच इज हेल्प इन, ठीक है, व्हिच इज हेल्प इन क्या बोल सकते हैं, नेचर के लॉ को समझने के लिए। ठीक है, व्हिच इज हेल्प इन अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर इन फिजिक्स। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? सबसे पहला लाइन, फिजिकल दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, ऐसा क्वांटिटी जो क्या हो? मेजरेबल हो। सबसे पहला पॉइंट मेजरेबल हो। तो मेजरमेंट का बात आया तो हम करेंगे बात बच्चों मेजरमेंट की। किसकी बात करेंगे? मेजरमेंट की। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बड़ा करके मैं लिखता हूँ, मेजरमेंट। किसकी बात करेंगे? मेजरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यूनिट। तो इसी दोनों के साथ हम लोग बात करते हैं व्हाट इज मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया, क्या होता है? जो मेजरेबल हो, जो क्या करे? लॉ को समझने में मदद करे, जितने भी लॉज बनते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर इक्वेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ फिजिक्स में हो रही है ना, उसको समझाने में कौन मदद करेगा? तो भैया फिजिकल क्वांटिटी समझ करेगा मदद। और कौन हो?
और जो है वो क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए हर हाल में। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कैसे करें, चलिए अब इस पे बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो भैया फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट इज मेजरमेंट। तो सिंपल बात, मेजरमेंट की अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें बच्चों, मेजरमेंट की अगर सिर्फ और सिर्फ बात की जाए ना, व्हाट इज मेजरमेंट, तो मेजरमेंट क्या होता है, कंपैरिजन। क्या होता है, कंपैरिजन। एक सिंपल कहानी बताता हूँ, स्टोरी छोटा सा, ठीक है, मार्केट की। आप मान लो मार्केट में गए, ठीक है, 2 किलो क्या खरीदना है, आलू, 2 किलो प्याज, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, 2 किलो आलू जो खरीदेंगे सिंपल सा, ठीक है, वो दुकानदार क्या करता है, 2 किलो आलू, उसे पता नहीं होता है कि वो लिफाफा में कितना डाला है, सिंपल सा जितना हुआ उतना ले लेता है। वो किस पे आता है, तराजू पे, ठीक है। तो वो क्या करता है, सिंपल सा एक तरफ रखा होता है, क्या बच्चों, कुछ इस तरह से बोल सकते हैं ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, बना होता है। इधर जो है मान लो 2 kg का क्या रखा होता है, बाट, जिसको बोलते हैं बाट, ठीक है, 2 kg का बाट। इधर क्या करते हैं हम लोग, आलू चढ़ाते हैं, क्या करते हैं, आलू, मैं आलू ही लिख देता हूँ, ठीक है। कैसे पता चलता है कि ये 2 kg हुआ है, कैसे पता चलता है कि 2 kg हुआ है, जब जो है ये दोनों, ये वाला काटा ये वाला काटा दोनों इक्वल ना हो जाए। तो हम करते क्या है एक्चुअल में, हम कर क्या रहे एक्चुअल में, हम जो है एक अननोन क्वांटिटी का, एक अननोन जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है, हम नहीं जानते हैं, एक अननोन क्वांटिटी का हम क्या करते हैं, एक नोन क्वांटिटी के साथ मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे क्या है, मास, ठीक है, तो मास क्या है बच्चों, मास। और मास के बारे में आपको एक चीज बताना चाहूंगा अभी, ठीक है, जस्ट क्या कि जो मास का स्टैंडर्ड है, ठीक है, मास का स्टैंडर्ड, ठीक है, वो जो है वो क्या है, प्लेटिनम इरिडियम का रॉड, क्या है, प्लेटिनम इरिडियम का बच्चों क्या, रॉड, जो कि हमारे जो इंटरनेशनल सिस्टम है या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये सब चीज़ रखा हुआ है, और उसी को रेफरेंस मान के पूरे वर्ल्ड में जो है सिंपल सा 1 kg 5 kg का जो भी है हमारे पास बांट दिया गया है। इसी तरह से डिस्टेंस के पीछे स्टोरी है, इसी तरह से टाइम के पीछे स्टोरी है, इसी तरह से करंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप अपना रेफरेंस बुक जो भी है आपके पास, ठीक है, पास में, उससे आप ये कहानी सब पढ़ लेना, ठीक है। मुझे जो मतलब है, मुझे जो पढ़ाना है, मुझे जो चाहिए आपको समझाने के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब नोन क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है, मास, लेंथ, टाइम एंड जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है वो सारे पार्ट, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं हम लोग, एक अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं नोन क्वांटिटी के साथ, जिसके बारे में हम जानते हैं। तो एक्चुअली मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट, तो मेजरमेंट इज अ कंपैरिजन। हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, एक चीज़ों को दूसरे चीज़ों के साथ। तो मेजरमेंट एक कंपैरिजन है, किसके साथ, एक अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी के साथ। लिख लोगे व्हाट इज मेजरमेंट, लिखना नहीं है भाई, समझ गया ना, ठीक है, मेजरमेंट समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों जैसे कि ये देखो 2 kg हुआ ना, तो आलू भैया हिंदी में लिखता हूँ मैं, ठीक है, 2 kg, टू तो बच्चों हो गया नंबर हो गया। अब ये केजी है, ये क्या है, व्हाट इज केजी, यही तो है बच्चा यूनिट, क्या है, यूनिट। तो इससे कह सकते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या चाहिए, नंबर चाहिए, और क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। क्या चाहिए, यूनिट, वो ठीक है। अब किस पे बात करना चाहिए, मुझे यूनिट में बात करना चाहिए। सबको मैं एक स्टोरी के तहत, एक स्टोरी से बना के कर रहा हूँ काम, ठीक है, आपको इजी समझ में आएगा। पहले फिजिकल क्वांटिटी, फिर मैं मेजरमेंट पे आया, मेजरमेंट के अंदर एक बंदा घुस गया, कौन सा, यूनिट, ठीक है। अब यूनिट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, यूनिट की। व्हाट इज यूनिट, ठीक है। और हमारा अगला जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, यूनिट। समझते चलो बातों को, ठीक है, यूनिट, ओके। तो यूनिट समझते हैं, यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है बच्चों, यूनिट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की। यूनिट होता है स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्या होता है, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। आप एक बात याद रखो, स्टैंडर्ड अमाउंट, ठीक है। यूनिट के बारे में सिर्फ एक चीज याद रखो, क्या, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी which can be used for comparison, ओके। तो भैया स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
क्या होता है, यूनिट होता है, विच कैन बी यूज टू कंपेरिजन ऑफ अनदर अननोन क्वांटिटी के साथ। तो यूनिट हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसे क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब सेलेक्ट करता है, ठीक है। और ये सब सेलेक्ट हो चुका है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं, यूनिट। तो यूनिट जो है सिंपल सा 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अब रफ्तार में बात करते हैं, ठीक है। ये सब बहुत इजी चीज़ है, पढ़ रखा होगा थोड़ा बहुत। तो यूनिट के बारे में चलते हैं आगे। चलो यूनिट, ठीक है। तो बच्चों देखो यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। ये देखो 4 तरह का है। ये हो गया SI, ये हो गया बच्चों CGS, ये हो गया FPS, और ये हो गया MKS, ठीक है। MKS, कोई दिक्कत, SI CGS FPS MKS, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सेंटीग्राम सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है बच्चों सेंटीमीटर, ग्राम इसका मतलब सेकेंड, इसका मतलब बच्चों फुट, इसका मतलब बच्चों पाउंड, इसका मतलब सेकेंड, इसका मतलब फिर से देख लो मास किलो, ये देखो मीटर, ये क्या है मीटर, ये क्या है किलोग्राम, ये क्या है सेकेंड, ठीक है। अब देखो जो SI होता है ना, SI जो इक्विवेलेंट होता है किसके, MKS, मतलब कि जो मीटर किलोग्राम सेकेंड में होता है वही क्या होता है SI। किसमें होता है बच्चों, SI के अंदर होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये दोनों आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो। ये दोनों फ्रांसिस सिस्टम है, ठीक है, वो कहाँ है, ब्रिटेन का सिस्टम है, ठीक है। ये सब बात ऐसे याद रखो, ठीक है, उतना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। आप बस ये याद रखो, ओके। तो भैया ये हो गया लेंथ के लिए, ये किसके लिए हो गया, लेंथ लंबाई के लिए, ये बच्चा मास के लिए, और ये तो पता ही है सेकंड के लिए, लिखूंगा नहीं। फिर से ये फुट, फिर से ये लेंथ के लिए भाई, लेंथ के लिए, ये लेंथ के लिए, ये फिर मास के लिए, फिर से मीटर, आपको पता है मीटर से किसको मापते हैं, लेंथ को मापते हैं ना। मास को कभी भी मेजर नहीं करते, बोलते हैं 2 मीटर आलू दीजिए, नहीं ना, 2 मीटर मतलब लेंथ को मेजर करते, ओके। किलोग्राम, फिर से वही मास। तो ये आपका सिस्टम है SI MKS, मतलब कि जो MKS में होता है ना वही क्या होता है SI के अंदर होता है, ओके। अब आते हैं हम लोग जो हमारा फंडा है। फंडा क्या है, फंडा है बच्चा यूनिट निकालने का। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का नाम है, तो आपको सीखना है कि यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, ओके। एंड उसके बाद मेजरमेंट। तो इससे पहले भी एक और चीज़ है, वो क्या है, डायमेंशन। वो क्या है बच्चों, डायमेंशन। तो यूनिट और डायमेंशन साथ निकालना सीखेंगे, तो समझ लेते हैं पहले यूनिट एंड डायमेंशन, ओके। तो पहले यूनिट आप समझ चुके हो, मैं आपको समझाता हूँ डायमेंशन। क्या समझाता हूँ, डायमेंशन। उससे पहले कुछ बात करेंगे। वो बात क्या होगी, जरा ध्यान से, एक टेबल बनाता हूँ मैं, देखो आपको इसी में मैं समझा दूंगा डायमेंशन यूनिट साथ में, ठीक है। चलिए बात करते हैं, चलिए। तो ये देखो यहाँ हो गया फिजिकल क्वांटिटी, क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देख लो यहाँ बच्चों डायमेंशन लिख देता हूँ, अच्छा है, ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ बच्चों SI सिस्टम, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे CGS सिस्टम। थोड़ा सा यही चीज़ आपको मैन है, यही पढ़ना है, इससे पीछे बस कहानी था, याद रख लो तो बेटर है। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्या है फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन SI एंड CGS। तो फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट की बात करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट होगा मास, लेंथ एंड टाइम। आपको पता है ना, मास तो मास, लेंथ, टाइम, 3 MNT वाला। मास का सिंबल जो डायमेंशन होगा ना, डायमेंशन वो क्या होगा M, लेंथ का कैपिटल L लिखते हैं, T का जो इसके नाम में है वही उसका क्या है, फर्स्ट लेटर है उसका डायमेंशन, ठीक है। MNT कैसे लिखते हैं, MLT, ठीक है, MLT, ओके। अब बच्चा करंट, क्या है करंट, करंट के लिए I भी यूज कर लेते हैं या फिर एम्पियर। करंट का यूज होता है एम्पियर, ओके। करंट के बाद आते हैं बच्चों टेम्परेचर पे, किस पे आते हैं, टेम्परेचर, शॉर्टकट लिख रहा हूँ टेम्परेचर, तो T भी लिख देते हैं, ठीक है, T भी लिखता हूँ, अच्छा T नहीं लिखो, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा, K या फिर थीटा, क्योंकि टेम्परेचर को K और थीटा से लिखेंगे, टेम्परेचर का यूनिट K और ये उसका थीटा भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आगे है
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दिख रहा है, चेक करता हूँ मैं एक बार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हाँ चलो लिख रहा है, एक छूट रहा है, कोई बात नहीं, इतना कर लेते हैं, नीचे आ जाएगा एक, नीचे नहीं मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे आ जाएगा बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक है, तो मास का एसआई यूनिट बच्चों केजी, सीजीएस आपको पता है, अभी बताएं, जस्ट पीछे देखो ग्राम, बैक करके देख सकता है, ठीक है, भूल गया तो, लेंथ एल मीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, टाइम, टाइम ये बच्चा सेकेंड, इसमें भी सेकेंड ही होता है, करंट, तो करंट बच्चा ये रहा एम्पियर, एसआई यूनिट की बात हो रहा है ना, एम्पियर क्या होता है, एम्पियर। सीजीएस में बात करेंगे, सीजीएस में ये बच्चों होता है बायोट, नाम है, ठीक है, आगे करंट पढ़ेंगे तो आएगा 1 एम्पियर इक्वल टू 10 बायोट, ठीक है, ये सब आगे टेम्परेचर के थीटा, तो ऐसा यूनिट बच्चों के, ठीक है, इसमें उतना यूज नहीं है, छोड़ देते। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, यहाँ भी मोल, यहाँ भी मोल, यहाँ भी वही चीज, ठीक है, मोल, ओके। एक बचता है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको फटाक से छापो, छाप लिया, चलो एक होता है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मैं ऊपर लिख देता हूँ, क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 7 नंबर क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, आप अपने कॉपी के नीचे लिखोगे, ठीक है, 7 नंबर में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो CD लिखते हैं, यहाँ भी CD हो जाएगा, ठीक है, बस कैंडेला, क्या बोलते हैं कैंडेला, 7 सातों का 7 लिख दिए, ठीक है, आपको याद क्या रखना, MLT, क्या रखना है बच्चों, MLT, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आएगा। अच्छा, अभी आपको अगर ये याद है, ठीक है, इसके मदद से आगे करते हैं कहानी, कहानी क्या है, डायमेंशन, ओके, एंड यूनिट, ठीक है, तो मैं आपको साथ में बता दूंगा डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एंड डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं साथ में ही ताकि मजा आएगा, ठीक है, तो देखो डायमेंशन, चलो करते हैं कुछ बातें, बातें ये कभी ना तू भूलना, चलो समझते बच्चों, सबसे फर्स्ट कहानी है पहला एरिया की, ठीक है, डिफरेंट बुक्स में होता है एरिया, इसलिए मैंने भी उठाया एरिया, आप चाहो तो स्पीड से उठा सकते हो, हमारा बेस पॉइंट वहीं से होता है स्पीड से, ठीक है, बट एरिया बहुत काम का चीज़ है, ये क्या होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है, तो पहले बात करेंगे एसआई यूनिट की, किसकी बात करेंगे, एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट बच्चों लेंथ मतलब मीटर, पीछे देखो मीटर, पीछे मतलब अपने पीछे मत देखना, ठीक है, वीडियोस के पीछे, ठीक है, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, ओके। सीजीएस की बात करें बच्चों, तो मीटर का सीजीएस में क्या होता है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब बात करते हैं मेन चीज का, डायमेंशन का, इसकी बात करते हैं डायमेंशन, ठीक है, तो भैया लेंथ मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ मतलब डिस्टेंस, लेंथ को किससे लिखते हैं, एल से, डायमेंशन एल, भैया ब्रीथ ये भी तो डिस्टेंस है, एल, ये हो गया एल स्क्वायर। अब सुनो एल स्क्वायर, या तो आप एल स्क्वायर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से 3 टर्म आपको समझाने वाला हूँ मैं, ठीक है, 3-4 एग्जाम्पल लेके अलग अलग, आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक है, एल स्क्वायर, तो देखो ये साथ में होता है, हमेशा MLT साथ में लिखते हैं, रूल है, ठीक है, MLT जो है क्या करते हैं साथ में लिखते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, M और T को आना है, तो M पे पावर 0 बच्चा 1, L पे पावर T पे पावर 0 बच्चा 1, तो क्या इसके साथ अगर हम लगा दें M0 L2 T0 तो कोई गुना नहीं होगा, और ये हमारा क्या हो गया डायमेंशनल फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डायमेंशनल फार्मूला, M0 L2 T0, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस में भी यही मिलेगा इस तरह का, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हुआ, इस फॉर्म में अगर लिख दे MLT के फॉर्म में, और कुछ पावर, ये जो 0 है 2 है T0 है, M0 L0 2 T पर पावर 0, ये क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला। अच्छा मैं किसका निकाला, एरिया का, अगर मैंने इसमें ब्रैकेट लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, और एरिया को ऐसे लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, इसको ऐसे लिख दिया, पहले लिखा था M0 L2 T0 तो डायमेंशनल फार्मूला, मैंने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया सजा के, तो ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन, क्या हो गया डायमेंशनल इक्वेशन, समझना है बातों को, ठीक है, रट्टा नहीं मारना है, ओके। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, M0 L2 T0, डायमेंशनल इक्वेशन एरिया
स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू m0 L2 T0। अब आते हैं सबसे मेन चीज पे, डायमेंशन पे। किस पे आते हैं? व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एरिया। ठीक है, मान लो क्वेश्चन में रहे या कोई पूछ दे आपसे, ठीक है, कोई पूछ दे या फिर क्वेश्चन में रहे, कोई आपसे अगर पूछ दे या क्वेश्चन में रहे कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एरिया, तो डायमेंशन बच्चों क्या होता है? पावर। सीधा याद रखो, सीधा शॉर्टकट। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? जो पावर होता है वही क्या होता है? डायमेंशन। डायमेंशन इज द पावर रेज टू द एनी फिजिकल क्वांटिटी या एनी फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, वो सब बुक से नोट से देख लेना, ठीक है, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बस समझा रहा हूँ क्या क्या होता है। ठीक है, तो पावर भैया यहाँ एरिया का डायमेंशन क्या क्या हो जाएगा? बोलो 0 2 0, या फिर सिंपल बोल सकते हैं 2। ज़्यादा बेटर ये है, अगर ऑप्शन में सिर्फ 2 है तो 2 मार के आना है। अगर ऑप्शन में दोनों है भाई साहब तो ये ज़्यादा प्रीफेयर है, ये ज़्यादा सही है। ठीक है, समझो बात को, कंफ्यूज होने के लिए दे सकता है। अगर सिर्फ 2 है, 0 2 0 है, 0 2 0 है, सॉरी, तो कौन ज़्यादा सही है? ये ज़्यादा सही है। अगर ये नहीं है तब इसको मार के आएंगे। समझ रहे बात? ओके, चलो, इतना बात क्लियर है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन एंड डायमेंशन, तो ये हो गया। छाप लिया, छाप लो जल्दी। चलो आगे करते हैं बात वॉल्यूम की। आगे बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम का 2 फॉर्मूला बहुत फेमस है। क्या फेमस है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, या फिर एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया इंटू बच्चों डिस्टेंस। अभी जस्ट पढ़े पीछे, एरिया का क्या होता है? एरिया का बच्चों मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? लेंथ। डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ मतलब मीटर। ये हो गया मीटर क्यूब। इसी को बोलेगा सीजीएस में लिखो तो मीटर को पलट के क्या कर देंगे? सेंटीमीटर में। अब आके हैं डायमेंशन की बात करें। किसकी बात करेंगे? डायमेंशन। भैया स्क्वायर मीटर मतलब लेंथ का बोल रहा है, मतलब लेंथ बोल रहा है, यही तो लिख लो ना। फॉर्मूला पता है, यूनिट पता है तो कर सकते हैं। लेंथ का क्या बच्चों? क्यूब। लेंथ का क्यूब। डायमेंशंस की बात करते हैं, फॉर्मूला की बात करते हैं। देखो फॉर्मूला की बात कर रहे हैं ना, फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, देख लीजिए। तो सिंपल बात है m0 L3 T0। इक्वेशन की बात करें, अब मैं लिखता हूं क्लियर। इक्वेशन की बात करें बच्चों, किसका निकालना है? वॉल्यूम का ना। तो वॉल्यूम का इक्वेशन m0 L3 T0। कोई दिक्कत? m0 L3 T0, कोई दिक्कत है इसमें? बोलो। अच्छा, इसके बाद आते हैं किस पे? इसके बाद आते हैं हम लोग डायमेंशंस पे। डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम में अलग लिख रहा हूँ, उसको अलग ही लिखना। डायमेंशन मतलब बार बार बोल रहा हूँ मैं, पावर। डायमेंशंस मतलब बच्चों पावर। तो पावर मतलब सिंपल सा बात है, वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? 0 3 0। बात समझ रहा है? 0 3 0। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा स्पीड, डिस्टेंस। स्पीड पे आते हैं, स्पीड और वेलोसिटी पे। ठीक है, अब देखो, अब मैं फास्ट करूंगा। ठीक है, स्पीड बच्चा और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी की बात करें तो मतलब v। तो बच्चा v इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, ओहो सर हिंदी में बोल दिया, कोई बात। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो भैया डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ, या फिर मीटर। देखो पहले यूनिट कर लेते हैं। मीटर, टाइम मतलब सेकेंड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, आजा भाई नीचे लिख देता, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा ऐसे भी लिख दिए। अच्छा, उसके बाद इसका सीरियस पूछेगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब तक ट्रेन जा रही है तब तक इसको बना के रखो। चलो जल्दी करो, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है? LT। देखो यहाँ पे देख लिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस का मतलब मीटर, मतलब डिस्टेंस का यूनिट मीटर। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं लेंथ से, सेकेंड को टाइम LT। तो यहाँ बच्चा वॉल्यूम LT जाएगा ऊपर तो माइनस में हो जाएगा, LT पर पावर -1। या तो ये भी सही है
या तो m0L_t-1, m0L_t-1, ठीक है, खत्म हो गया। आपसे पूछेगा फॉर्मूला m0L_t-1 इक्वेशन, तो पूरा कंप्लीट। डायमेंशन तो 0t-1, डायमेंशन की बात करें 0 भैया 1 - 1, 0 1 - 1 खत्म, 0 1 - 1 लिख लो, लिख लिया। आगे बढ़ते बच्चों एक्सेलरेशन पे, कहाँ बढ़ते हैं याद रखो, देखो बगल में खाली एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है बच्चों v/t त्वरण, इसको बोलते हैं हिंदी में त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन v/t। 9th में तो पढ़ ही रखा होगा v/t, तो v बच्चों स्पीड है, तो v यहाँ देखो बच्चा मीटर पर सेकेंड, एल दोनों साथ में बात कर लेंगे। मीटर पर सेकेंड यूनिट के लिए मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन के लिए बात करेंगे तो L/T बात कर लेते हैं, ठीक है, समझ रहे बात, L/T बात कर लेते हैं। उसके बाद ये हो गया v का मीटर पर सेकेंड, और उसके नीचे भी बच्चों क्या है हमारे पास, क्या है सेकेंड, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाओ L/T/T, v का यहाँ से उठा के रख दिए वहां पे v की जगह। अब ये देखो, ये सिंपल कहानी नहीं हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस बेचारे का भी वही हाल होगा, L/T/2, मतलब L/T², L/T/2, ठीक है, समझ रहे हो बात। ये यूनिट हो गया, वो क्या हो गया डायमेंशन, तो A का डायमेंशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, L/T/2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशन क्या है, डायमेंशन बच्चों 1 - 2 और एक m वाला बाकी है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात। 3 हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, v देखो, ठीक है। चलो बगल में लिखते चलो सब कुछ, और देखते हैं, और कांस्टेंट वगैरह देखेंगे। चलो और बात करते हैं अभी फोर्स का, सबसे इंपॉर्टेंट याद कर लेना है, फोर्स का रटना है, क्या करना है बच्चों, रट जाना है फोर्स का। फोर्स नीचे लिख लो, रटना है, ठीक है, याद कर लेना है, हमेशा काम आएगा रामबाण। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी क्या क्या पढ़े, थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, बगल में एरिया का L², काम आएगा, वॉल्यूम का L3। जब भी कुछ बनाओ, ठीक है, सिंपल सा, जब प्रैक्टिस करो आप बगल में लिख लो, एरिया लेंथ स्क्वायर, वॉल्यूम लेंथ क्यों बच्चों, स्पीड, ये वॉल्यूम है और ये स्पीड है, ठीक है, v, मैं बगल में लिख देता हूँ स्पीड, शॉर्ट में लिख दिया। डिस्टेंस बाय टाइम L/T/1 बच्चों, a का पढ़े L/T/2, 4 तो पढ़े ही अभी, अब अप्लाई होगा यहाँ पे F = ma, तो F का लिखना है मास मतलब kg, यूनिट की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो वही उठा लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास का केज उठा लिए, इसी को बोलते हैं बच्चों न्यूटन, क्या बोलते हैं न्यूटन। अब बात करते हैं डायमेंशन की, डायमेंशन मतलब इसको बिग ब्रैकेट में कर दिए, m मतलब मास, तो m लिख दिए, a बचा है, a का याद है L/T/2, फिजिक्स कनेक्टेड चीज है इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो फोर्स का डायमेंशन की बात करें तो क्या आ जाएगा 1 - 2, ये फॉर्मूला, ये पूरा इक्वेशन, दिस फॉर्मूला, ये पूरा इक्वेशन, ये क्या हो गया डायमेंशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए कि आपको याद हो जाए, ठीक है, क्लास में घर पे ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको रटना ना पड़े, सिंपल सा। आगे बात करते हैं फोर्स के बाद वर्क, क्या बात करेंगे बच्चों वर्क, ठीक है, मैं वही फॉर्मूला ले रहा हूँ जो आप लोग अभी तक जानते हो, ठीक है। आगे क्या बच्चों वर्क, क्या है वर्क, न्यूटन हो गया, इसका सीजीएस बच्चों डाइन, क्योंकि जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय भी आ जाएगा, इसीलिए मैं ये थोड़ा सा फास्ट में कर रहा हूँ। फोर्स के बाद आ जाओ वर्क पे, किस पे आ जाओ, वर्क पे आ जाओ। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्टेंस। व्हाट इज फोर्स, भैया अभी फोर्स लिखे ना, तो फोर्स का मैं कह रहा हूँ रट लो, L/T/2, कुछ है क्या, डायमेंशन ही में है, आपको फोर्स का पता है kg, मीटर, देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन बोल रहे हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ मतलब मीटर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे बच्चों जूल, इसको क्या बोलेंगे
जूल बोलेंगे, जूल, ठीक है, क्या बोलेंगे, जूल। नाम है वर्क, इसका सीजीएस होता है आर्ग। तो उतना अभी दिमाग मत लगाना, ठीक है, उतना अभी दिमाग नहीं लगाना है, हमें डायमेंशन सीखना है और यूनिट सीखना है। यूनिट निकाल लिए। अच्छा, डायमेंशन की बात करें तो फोर्स का बच्चों आपको पता है mlt पर पावर माइनस 2, आप इसको याद करो, mlt पर पावर माइनस। भाई पंखा बहुत फास्ट चल रहा है, चलो मैंने कम कर दिया। mlt पर पावर माइनस 2। अच्छा, mlt पर पावर माइनस 2, डिस्टेंस बच्चों l, डिस्टेंस कितना है l है भाई, mlt पर माइनस 2 इंटू l, ये हो जाएगा ml स्क्वायर t पर पावर माइनस 2, ml स्क्वायर t पर पावर माइनस 2। ये हो गया बच्चा वर्क का डायमेंशन। क्या हो गया, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t पर पावर माइनस 2। ओके, खत्म हो गया। यही बच्चा एनर्जी का भी हो जाएगा, एनर्जी ml स्क्वायर t पर पावर माइनस 2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है। और डायमेंशन क्या हो गया, 1 2 माइनस 2, 1 2 माइनस 2 डायमेंशन हो गया, ठीक है। वर्क के बाद आते हैं बच्चों, वर्क एनर्जी हो गया ना। अब आते हैं, अब देखो बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, प्रेशर है, फोर्स है, फॉर्मूला बता दो तो मैं यूनिट बता दूंगा और डायमेंशन बता दूंगा। सिंपल बात, तुम मुझे फॉर्मूला दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, यूनिट दूंगा और डायमेंशन दूंगा, ठीक है। सिंपल बात, एक ही लॉजिक है, फॉर्मूला दे दो, यूनिट डायमेंशन ले लो, ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे बहुत ही अब थोड़ा सा अलग बात करेंगे, कुछ कांस्टेंट की बात करेंगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग बात करेंगे। भैया कांस्टेंट की बात देखो, बहुत सारा है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो। ओके, जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट्स में पूछ सकते हो क्वेश्चन। तो देखो आप कांस्टेंट की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं बच्चा, कांस्टेंट की तरफ। और लास्ट में 1-2 नोट्स लिखा होगा बहुत तगड़ा, उसके अलावा कुछ याद मत ही रखना, और उसके अलावा जो भी आएगा सबका निकलेगा, बाकी बात नहीं निकलेगा। तो देख लो, ये रहा हमारे पास। आगे बात करते हैं कांस्टेंट की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे बहुत सारा कांस्टेंट होता है, हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ऐसे बहुत सारा होता है, आपने इसको सुन रखा है इसीलिए मैं नाम ले रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। अभी 1-2 मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मज़ा नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ये पढ़ा हुआ चीज़ है, 9th में पढ़ा है ना, F = G m1 m2 बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो भैया F फोर्स का, तो पहले हम G के यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो G के, तो F न्यूटन, ये R बेचारा इधर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, मास नीचे आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर बराबर जी। नहीं समझा? अरे भाई न्यूटन, ये r स्क्वायर, ये इसके साथ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, kg पर स्क्वायर। समझा? एक बार डिटेल में करते हैं, ठीक है। न्यूटन = G, मास kg, मास बेचारा kg, r स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर G × kg का स्क्वायर। अब तो कोई भी निकाल लेगा, ठीक। 8-9 के बच्चा को देगा, उसको उठा के हल कर देगा, भाई G का क्या हो जाएगा, G का हो जाएगा, सिंपल बात है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। खत्म हो गया। डायमेंशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डायमेंशन की। खत्म हो गया यूनिट, डायमेंशन निकाल लो, डायमेंशन आ जाओ। भैया फोर्स का मैं बार बार बोल रहा, रट लो, रटा ही नहीं। mlt पर पावर माइनस 2, रट लो भाई, रट लो, mlt पर पावर माइनस 2, कुछ चीज़ रट लिया तो काम आएगा, ठीक है। मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस बनना है ना तो बहुत काम आएगा, ठीक है। तो फोर्स mlt पर पावर माइनस 2, भैया G का तो निकालना ही है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। मास का तो बच्चा मास m, डिस्टेंस r मतलब डिस्टेंस मतलब लेंथ का स्क्वायर। अब कर नहीं लेगा, अब तो सर हलवा है, इधर उठा के इधर कर लो, ml पर पावर 3 t पर पावर माइनस 2 G × m स्क्वायर। इधर 1 इधर 2, तो इधर से इधर कट गया, एक ही बच्चा, इसको उठा के इधर लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड से फिर ऊपर लाएंगे तो ऊपर। समझ रहे बात भाई, m स्क्वायर, एक से कट गया, एक ही बचा। अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में रहेगा नीचे ना 1/m, तो इसको लिख सकते हैं m पर पावर माइनस 1, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है, ऐसे कभी दिखे तो ऊपर उसको उठा देना है, ठीक है, m पर पावर माइनस 1। ओके, अब तो सब कुछ सेम था, l पर पावर 3 t पर पावर माइनस 2, तो ये हो गया खत्म। मतलब कि
G इक्वल्स टू m पावर माइनस 1 L3 T पावर में। और भी बहुत सारे कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है, बहुत सारे कांस्टेंट है, ठीक है, विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये बात था कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट होते हैं जिसके डायमेंशंस होते हैं, यूनिट भी होते हैं, कुछ डायमेंशंस होते हैं बच्चों, कुछ डायमेंशंस या कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं जिसके जो क्या होते हैं, ना तो डायमेंशन होता है ना तो यूनिट होता है। अब उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है, अब उसकी तरफ जाते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल। जल्दी करो, डालो हेडिंग, नोट मारो, नोट मारो, नोट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि डायमेंशंस के बेसिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो डायमेंशनल कांस्टेंट, एक तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, एक तो डायमेंशनल वेरिएबल, एक तो डायमेंशनलेस वेरिएबल। तो आपने अभी देखा, अभी क्या देखा, डायमेंशनल वेरिएबल, इससे पीछे जो भी पार्ट था। अभी मैंने एग्जांपल दिया डायमेंशनल कांस्टेंट का, F बराबर G M1 MT बाय R स्क्वायर। तो एक और देता हूँ, ठीक है, सबसे फेमस F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। पूरे 12th में फॉर्मूला यूज होता है, 12th का फॉर्मूला है फर्स्ट चैप्टर का, F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो बच्चा इस K का होता है, क्या होता है सर, तो यूनिट होता है और डायमेंशन होता है। तो फोर्स का फिर से न्यूटन, के चार्ज का पता है कूलम, चार्ज का बच्चा कूलम होता है, ठीक है, 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, R मीटर स्क्वायर। तो के का निकालना है, तो के देखो निकल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं अभी दूंगा, आप बोर हो जाओगे, क्या लिख रहे हो सर, फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो मैंने बोला ना, आप मुझे फॉर्मूला दो, मैं आपको क्या दूंगा, यूनिट और डायमेंशन। तो ये चीज़ कब होगा, ये चीज़ जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मैं चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, अपन लोग, तो वहाँ पे आएगा सब, ठीक है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आएगा तो वहीं पे क्या निकालेंगे, यूनिट, तो वहीं पे क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। बात समझ रहा है, ठीक है। तो अभी बस आपको बता दें कि ऐसे कुछ निकालना होता है, ऐसे कुछ जानना होता है, छोटी छोटी बातों को याद रखें, अच्छे अच्छे डायमेंशन, अच्छे अच्छे फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, उसका यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे। और ऐसा नहीं है कि पूछता नहीं है, ठीक है, हर एग्जाम में चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, ओके, उसमें कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन इससे रहता है, इसीलिए इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, नोट डालेंगे, नोट क्या था, चलो नोट बच्चा क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। नोट क्या था, कुछ वेरिएबल कुछ कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, डायमेंशनल वेरिएबल डायमेंशनलेस वेरिएबल, सीधा बात, डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है, डायमेंशनलेस वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वेरिएबल बच्चा सबसे पहले एंगल, एंगल के पास कोई माँ बाप नहीं, बहुत काम आएगा आगे डायमेंशनल एनालिसिस में, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने में। एंगल के पास कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई डायमेंशन का मतलब M0 L0 T0 लेंगे, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे बच्चों, क्या लेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। और ये होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। इसके पास भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ना यूनिट ना डायमेंशन, M0 L0 T0 खत्म, कट जाएगा। अब आते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इस पे आते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट पे आते हैं बच्चों। वो क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या है, ओके बच्चा। तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या है, इसकी बात हम करने वाले हैं जस्ट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। तो बच्चा एक बात याद रखो, पाई, पाई क्या है, पाई जो है कांस्टेंट है और ये डायमेंशनलेस होता है। पूछेगा भाई पाई का डायमेंशन बताओ, तो भैया नहीं बता पाएंगे। M0 L0 2 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आईटी में क्वेश्चन ऐसा उठाया है, ठीक है, आईटी नीट जो भी एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है, आप उठा के देखोगे ना प्रीवियस ईयर तो उसमें मिलेगा। तो ई का जो एक्सपोनेंट में पावर कुछ भी हो 2 3 4 एक्स, ई का ई वाला, ठीक है, तो वो क्या होता है भैया, डायमेंशनलेस, मतलब M0 L0 T0, ओके। तो बच्चों यहाँ तक बात हो गई, सिंपल बात, यूनिट एंड डायमेंशन। आप मुझे फॉर्मूला दो तो मैं आपको क्या दूंगा, यूनिट दूंगा और डायमेंशन दूंगा, ठीक है। और हमारा थीम भी यही होगा, ओके, कहाँ का, थंबनेल का, ओके, समझ गया बात, कोई दिक्कत, चलिए। तो आगे कुछ और बात है,
आगे क्या बात है, इसको घुमा के दिया था कैसे। अब मान लो कि MLT, चूँकि तो ये तो मान लो कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, उन्होंने MLT को बेस क्वांटिटी माना, फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम ना माने तो क्या बोलता है, ठीक है, अगर क्या करें हम इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को नहीं माने तो, मतलब कि MLT जो है ना ये बेस क्वांटिटी, मान लो हम इसको नहीं मान रहे, क्या कर रहे हैं, हम इसको नहीं मान रहे बच्चों, ठीक है, तब वहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, तब वहाँ पे हम जो है कैसे लगाएंगे, सिंपल सा जैसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल, कोई भी उठा सकता है, ठीक है। चलो जैसे मान लो हमने बोला फोर्स, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फोर्स, ओके, एक मिनट, क्वेश्चन मेरे इसमें, क्वेश्चन मेरे फ़ोन में है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड सरफेस टेंशन, ठीक है, या फिर कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड इंपल्स, क्या निकालना, डायमेंशन निकालना। अगर वेलोसिटी ले ले, डेंसिटी ले ले और फ्रीक्वेंसी, क्या ले लो बच्चों, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेलोसिटी, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग F से लिखते हैं या फिर न्यूज़, ठीक है। तो अगर इसे हम बेस क्वांटिटी माने, क्या माने, बेस या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी माने, तो इसके टर्म में फोर्स और इंपल्स को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अभी आप सिंपल जानते हो, फोर्स को MLT के टर्म में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, MLT पर पावर -2, ठीक है, MLT के टर्म में लिख सकते हैं। बट अगर हमें बोला जाए वेलोसिटी के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखिए, अगर ये आपको मान लो बेस क्वांटिटी बनता तो हम कैसे लिखते, सिंपल बात, आपको पता है फोर्स इक्वल टू MLT पर पावर -2, ठीक है, ये चीज पता है। अच्छा, V का देखो, वेलोसिटी का क्या पता है बच्चों, LT पर पावर -1। डेंसिटी का क्या पता है, डेंसिटी का पता है मास बाय वॉल्यूम, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा M/L3, तो ये हो जाएगा ML पर पावर -3, ठीक है। और लास्ट में बचता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ F करके, ठीक है, 1/T, मतलब कि T पर पावर -1। तो T पर पावर -1 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी डाल सकते हैं। तो V इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू देखिए L इंटू F, ठीक है, L और T इनवर्स की जगह क्या लिखेंगे, F। तो ये आ गया हमारे पास V इक्वल टू L इंटू F, आ गया। अब L इक्वल टू देखो क्या लिखेंगे, V/F, ठीक है। तो L यहाँ है हमारे पास, L को चेंज कर देंगे V/F में, ठीक है, किस में चेंज कर देंगे, V/F में। तो F देखो, F का लिखना है हमारे पास, तो मास, ये हो गया मास, ठीक है। L को लिखेंगे बच्चों V/F के टर्म में, T पर पावर -2, T पर पावर -2, T पर पावर -1 को F लिखेंगे, तो F² इक्वल टू क्या हो जाएगा, T पर पावर -2। यहाँ से लिख सकते हैं F², ठीक है, क्या लिख सकते हैं, F²। तो ये जो मास हमारे पास बचा है, अब वहाँ देखो मास ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या ले लेंगे हम लोग, मास इजीली ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से L इक्वल टू अगर ले रहे हैं V/F, ठीक है, यहाँ से देखो मास हमारे पास आ रहा है, मास क्या है, मास L बराबर V/F है, तो यहाँ पे रख सकते हैं V/F। मैं सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, MLT को गायब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको गायब करने के लिए सिंपल सा देखो, M को पहले गायब करना पड़ेगा, तो M के जगह रो बाय क्या हो जाएगा, ये देखो रो इंटू, ये रहेगा नीचे, तो ये हो जाएगा रो इंटू L3, ठीक है, रो इंटू L3। L पता है V/F, L क्या पता है, V/F। तो यहाँ पे रख देना है सिंपल सा, F इक्वल टू M के जगह रो, L के जगह V/F का क्यूब, ठीक है। M के जगह देखो रो L3, तो रो L3 खत्म हो गया। उसके बाद V/F, L के जगह V/F, ठीक है, इसको मिला देता हूँ V/F। उसके बाद V/F के बाद बच्चों हमारे पास आता है F²। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आया ना, रो V/F के टर्म में आ गया। मेरा कहने का मतलब था, अगर रो V/F बेसिक क्वांटिटी है तो फोर्स का डायमेंशन बताइए और इनवर्स का बताइए, ठीक है।
ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम। अब देखो यहाँ से रो, ठीक है, ये हो गया वी क्यू बाय एफ क्यू इंटू वी बाय एफ इंटू एफ स्क्वायर। ठीक है, देखो कट जाएगा, ये F4 हो गया, ये 2, तो नीचे बच जाएगा एफ स्क्वायर। रो वी पर पावर 4, देखो ये 4 हो गया, ये 2 और 4 नीचे आएगा, क्या आएगा एफ स्क्वायर। रो वी पर पावर 4 बाय एफ स्क्वायर, 3 1 4, ओके, और 2 से नीचे 4 है, कट जाएगा, क्या बचेगा 2, ये हो जाएगा रो वी पर पावर 4 एफ पर पावर -2। ठीक है, तो आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी सिंपल सा पूछ लेगा घुमा के। ठीक है, तो किस तरह से पूछेगा, अगर फोर्स का हमें पता है MLT के टर्म में, अगर आपको दे दे रो वी एफ के टर्म में निकाल लें, तो आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, थोड़ा सा आराम से आपको सोचना पड़ेगा। आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, डायमेंशन अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं इम्पल्स की। ठीक है, रो वी एफ हमारे पास है, रो वी एफ, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है रो वी एफ। इम्पल्स, ठीक है बच्चों, रो वी एफ, रो के बात कर चुके हैं हम लोग। रो इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, मतलब कि m बाय एल क्यूब। वी मतलब एल टी पर पावर -1, फ्रीक्वेंसी टी पर पावर -। ठीक है, तो इसको यूज करना है हमें। ठीक है, रो इक्वल टू m बाय एल क्यूब, रो इक्वल टू m बाय एल क्यूब। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से रो एल क्यूब। फिर से वही बात कर रहे हैं, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, यहाँ देखो v इक्वल टू एल टी पर पावर -1, टी रिवर्स f, यहाँ लिख सकते हैं एल एफ। ठीक है, टी पर पावर -1 क्या है, फ्रीक्वेंसी है, टी पर पावर -1 को मैंने रिप्लेस कर दिया फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गया एल एफ। ठीक है, तो v इक्वल टू एल एफ, एल इक्वल टू फिर से देखो वही चीज v बाय एफ, एल पता चल गया, टी इनवर्स पता चल गया। ठीक है, टी इनवर्स मतलब एफ। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए इम्पल्स में, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, फोर्स इनटू टाइम, ये टी रिवर्स। ओके, उसके बाद हमारे पास देखो एल आ गया, टी रिवर्स आ गया और एम भी आ गया। ठीक है, रो एल क्यूब, तो रो के जगह रो लिखेंगे, एल क्यूब के जगह वी बाय एफ का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब आपको जो चाहिए ना आराम से लिख सकते हो, सिंपल बात है। फोर्स का आपको पता है ml पर पावर -2, और टाइम का फिर से t लिखेंगे, ये हो जाएगा ml पर पावर -1। क्या होगा, ml पर पावर -1। अब सिंपल बात है, m उठा लो, l उठा लो, t उठा लो, पुट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ml को उठाएंगे सिंपल सा, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास आंसर। तो देखिए t इनवर्स f। ठीक है, तो मैं इधर मिटाता हूँ, इधर करते। ठीक है, चलो ml पर -1, m ये आ गया रो इंटू वी बाय एफ का क्यूब। ठीक है, m की जगह कर दिया, उसके बाद l की जगह v बाय एफ बच्चों, v बाय एफ एंड नेक्स्ट बच्चों फिर से t इनवर्स की जगह फिर से करेंगे f। ठीक है, t इनवर्स फिर से हो गया खत्म, v खत्म, ये रो इंटू वी क्यू एफ क्यू। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर रो जी भी बेस क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है, तो फोर्स का निकालना है। मतलब कि फोर्स का जो डायमेंशन निकालेंगे इसके टर्म में निकालना। ठीक है, आगे वी रो फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब बेस क्वांटिटी है, जैसे mlt बेस क्वांटिटी है, उसी तरह से तो आपको लीनियर मोमेंटम और इसका निकालना है सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, आगे FLT। ठीक है, अगर बेस क्वांटिटी है तीनों, तो रो जो है क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन। जो आपको मैंने बताया था मैटर, बस वही करना है। ठीक है, जो अभी जस्ट देखे मैंने वही करना है। सबसे सिंपल बात फिर से मैं बता रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा सबका क्या करो, आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, सबका मतलब रो का, जी का और ये वी का, रो जी और वी, ये फ्रीक्वेंसी है बच्चों। ठीक है, फिर क्या है, फ्रीक्वेंसी, याद रखना क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
रो जी भी का निकाल लो डायमेंशन। पहले रो जी भी का देखो स्टेप सुनो। रो जी भी का डायमेंशन निकालना है। रो का डायमेंशन m बाय, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम m बाय एल क्यूब। ओके ठीक है यहाँ तक। अच्छा और देखो जी का बच्चों हो जाएगा एल टी पर पावर -2, ठीक है। अब बचा फ्रीक्वेंसी का देखो, फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे जाएगा 1/t। ओके ये जाएगा t यूनिवर्स। कितना जाएगा t यूनिवर्स। समझ रहे ना इस चीज को, ठीक है, कैसे निकालेंगे कुछ पता नहीं है तो, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू t यूनिवर्स। ओके अब देखो यहाँ से आपको f के बारे में पता है। फोर्स का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला mLt पर पावर -2, ठीक है, mLt पर पावर -2। अब क्या करना है, ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, इससे और इससे ये रो जी और भी जो दिया हुआ है, ठीक है, आराम से सोचना है, ठीक है। यहाँ से m निकाल लेंगे, यहाँ से m निकाल लेंगे, ठीक है। और देखो f इक्वल टू t यूनिवर्स है तो t पर पावर -2 की जगह क्या रख देंगे f। मतलब कि m, l और t का अलग अलग वैल्यूज रख के यहाँ पे जो है इसको गायब कर देंगे और वहाँ पे रो जी और f के टर्म में आराम से आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ से बच्चों m है, सिर्फ m है, तो यहाँ पे m बराबर क्या लिख सकते हैं, रो एल क्यूब। देखना सिर्फ m इक्वल टू लिख सकते हैं ना, रो एल क्यूब, ठीक है। m इक्वल टू लिखते हैं रो एल क्यूब, ठीक है। अच्छा अब देखो m, ये क्या बचा m, तो m की जगह हम ये रख सकते हैं रो एल क्यूब। अच्छा l तो भी गायब करना है ना, l भी गायब करना है। तो देखो यहाँ से एक चीज हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ध्यान सुनना। t इनवर्स f है, t इनवर्स क्या है f, तो यहाँ पे तो t पावर -2 है, तो t पर पावर -2 को लिख सकते हैं हम लोग इजीली। देखो -1 है, स्क्वायर कर देंगे, इधर भी क्या होगा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा t पर पावर -2 और ये हो जाएगा f स्क्वायर। मतलब t पर पावर -2 को लिख सकते हैं क्या, f स्क्वायर, ठीक है, ऐसा। और t पर पावर -1 को क्या लिखे हुए थे पहले, f। क्या लिखे हुए थे बच्चों, f लिखे हुए, ठीक है। t पर पावर -1 क्या लिखे थे, f। यहाँ देखो t पर पावर -2 है तो g बराबर l t पर पावर -2 के बदला क्या हो जाएगा f स्क्वायर या न्यू स्क्वायर, ठीक है, एल एफ स्क्वायर। तो l देखो l यहाँ से क्या जाएगा g बाय एफ स्क्वायर। l क्या जाएगा g बाय एफ स्क्वायर। l क्या जाएगा बच्चों g बाय एफ स्क्वायर। l क्या जाएगा g बाय एफ स्क्वायर। अच्छा l पता चल गया, t पता चल गया, देखो t पता चल गया चुका है, मैं t पता चल चुका है, यहाँ से l पता है, m पता है। m l t जब पता चल गया सीधा सा उठा के रख देंगे तो हमारे पास जो है f का फोर्स का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा रो जी और v के टर्म। सबसे पहली बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको फोर्स का निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है क्या, m l t पर पावर -2। सिंपल सा m l t को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना है रो जी भी से, तो रो का जी का भी का डायमेंशन लिख लेना है। रो का लिख लिया मैंने, जी का लिख लिया, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का 1/t तो t इनवर्स। अब यहाँ से कोशिश करना है आपको कि मास का, लेंथ का और t का अलग अलग निकाल के इसके अंदर क्या करें, डाल दें। सिंपल फंडा है, ठीक है। अब आराम से उठाओ डाल दो। देखो एल क्यूब है यहाँ पे बच्चों, क्या है एल क्यूब, तो एल क्यूब की जगह दिस जी क्यूब है f6। एल क्यूब देखो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं रो एल क्यूब की जगह देखो वहां से जी क्यूब बाय f6। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी f6, ठीक है। ये हो गया m, ठीक है। m पता है अच्छे से, t इनवर्स t पावर -2 अभी मैंने बोला था, ठीक है। t पावर -2 क्या आएगा f स्क्वायर। देखो f इक्वल टू मैं लिखता हूँ, डायरेक्ट आंसर आएगा m रो जी क्यू f पर पावर 6, तो रो जी क्यू बाय f पर पावर 6, रो जी क्यू f पर पावर 6। l की जगह देखो g बाय f स्क्वायर, g बाय f स्क्वायर। t पर पावर में जगह f स्क्वायर, t पर पावर में 2 की जगह f स्क्वायर, क्या रहेगा बच्चों f स्क्वायर, ठीक है। आ गया कोई दिक्कत,
एफ पर पावर 2 पर पावर 3, सही है। देखो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर गया, ये हो जाएगा रो जी पर पावर 4, रो जी पर पावर 4 डिवाइडेड बाय मतलब एफ पर पावर -6 या बी पर पावर -6, ठीक है। देखो ये आंसर कहाँ है भाई, हाँ ठीक है बच्चों, यही आंसर है, रो जी पर पावर 4 एफ पर पावर -6 हो गया। इसी तरह से आपको सारा का सारा जो है क्या करना है, बना लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन खत्म हो गया, ओके। ये 2 बचा हुआ है, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, आप ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो आप लोग, ठीक है। चलो सिंपल फंडा देखो, सिंपल फंडा क्या है, चलो वी रो एफ, अभी चलो वी वेलोसिटी हो गया, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी पर पावर -1, ठीक है। फिर से देखो फ्रीक्वेंसी दे दिया, फ्रीक्वेंसी 1/t मतलब कि t पर पावर -1, यहाँ पे f लिख सकते हैं, v इक्वल टू हो गया l इंटू एफ, l इक्वल टू बच्चों v बाय एफ, ये भी सीधे ना v बाय एफ, v के टर्म में आ जाएगा, v के टर्म में आ जाएगा और फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ जाएगा, ठीक है। l इक्वल टू हो गया v बाय एफ, l इक्वल टू v बाय एफ और t देखो f इक्वल टू 1/t, t इनवर्स, और लिख सकते हैं t इक्वल टू एफ पर पावर -1। भाई कुछ नहीं है, घुमा के वही बात मैं कर रहा हूँ, घुमा के मैं वही बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये लिखो चाहे ये लिखो, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, एल चाहिए टी चाहिए, एल चाहिए टी चाहिए। अब रो मास आपको पता है, अभी देखो जस्ट किए, रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम एल क्यू बच्चों, ठीक है। रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, एम इक्वल टू रो एल क्यू, व्हाट इज एल क्यू, वी बाय एफ, वी बाय एफ, वी क्यू बाय एफ क्यू। मैं एक बार और लिखता हूँ, वी क्यू बाय एफ क्यू, ठीक है, वी क्यू बाय एफ क्यू, एम इक्वल टू रो वी क्यू बाय एफ क्यू, ठीक है। एम पता चल गया, एल पता है, टी पता है, अब जो पूछा है बता देंगे, ठीक है। पूछा है मोमेंटम, किसका पूछा है बच्चों, मोमेंटम। मोमेंटम का अगर आपको पता है, क्या पता है, अगर आपको डायमेंशन पता है आराम से लिख सकते हैं। तो मोमेंटम का डायमेंशन मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का m, वेलोसिटी का l t पर पावर -1, तो मास का उठा के क्या करो, डाल दो यहाँ पे, ये रहेगा रो वी क्यू बाय एफ क्यू इंटू एल के बारे में बात करते हैं, वी बाय एफ बच्चों, और टी यूनिवर्स बच्चों क्या है, टी यूनिवर्स है एफ। अगर टी के जगह रखें तो क्या लिख सकते हैं, टी के जगह एफ यूनिवर्स, तो मैथ प्लस हो जाएगा, टी यूनिवर्स इक्वल टू एफ, ये हो गया। फिर से वही बात, कैंसिल हो जाएगा, रो वी पर पावर 4 एफ पर पावर 3, खत्म हो गया। अब ये क्वेश्चन बचता है हमारे पास, एफ एल टी आपको निकालना किसका है, रो का, किसका निकालना है, रो का। समझ में आ रहा है बात, कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको क्या करना है, डायमेंशन निकाल लेना है, और इसका भी डायमेंशन अगर पता है उसमें क्या करना है, हमें सबका वैल्यू पुट कर देना, मतलब एम एल टी के टर्म में उसे चेंज कर लो। अगर कोई बेस क्वांटिटी दिया हुआ है उसे किसके टर्म में चेंज करेंगे, एम एल टी के टर्म में। क्यों करेंगे, क्योंकि डायमेंशन तो हमें एम एल टी के टर्म में पता है ना, एम एल टी को गायब करना है, इसीलिए जो भी हमारे पास बेसिक क्वांटिटी होगा उसके फॉर्मूला से क्या करना है, हमें एम एल टी, ठीक है, एम एल टी निकाल लेना है, उसके बाद यहाँ पे पुट कर देना, सिंपल फंडा, ओके। अच्छा, सरफेस टेंशन की बात करते हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स बाय लेंथ। तो भैया फोर्स का क्या होता है, फोर्स का देखो क्या होता है, यहाँ से ध्यान सुनना, ठीक है। फोर्स होता है एम एल टी पर पावर -2 डिवाइडेड बाय एल, तो एल से एल मर गया, एम टी पर पावर -2, तो मुझे तो यहाँ पे एल की जरूरत भी नहीं है, एल कहाँ है भाई, एल, इसकी जरूरत नहीं है, ओके। तो एम टी पर पावर -2 कर दो, एम टी पर पावर -2, एम ये रहा रो वी क्यू बाय एफ क्यू, उठा के रख देंगे, रो वी क्यू बाय एफ क्यू, टी पर पावर -2 बच्चों एफ स्क्वायर, यहाँ है एम, तो एम यही हो गया, देखो एम यही हो गया, इसको उठा के यहाँ कर दो मैं, ठीक है। सरफेस टेंशन का देखो, सरफेस टेंशन एम है ना गिवन, एम गिवन, तो रो वी क्यू बाय एफ क्यू, ठीक है। सरफेस टेंशन देख लीजिए यहाँ पे, रो वी क्यू बाय एफ क्यू और टी पर पावर -2, इस पे पावर करेंगे 2, यहाँ पे क्या होगा 2, ये हो गया एफ स्क्वायर, एस कैंसिल खत्म, रो वी क्यू बाय एफ खत्म हो गया, रो वी 3 एफ इनवर्स, रो वी 3 एफ इनवर्स, यही आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। मैं बात मिला तो रो वी 3, हाँ ये आंसर, ठीक है,
ये वाला क्या है हमारा आंसर, दिख रहा है? यस 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 आ रहा है, ठीक है। रो V3/F यूनिवर्स, ठीक है, बस सिंपल है। अब ये बच रहा है FLT और रो क्या होगा, बना लोगे? लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, अब तो बना लेना है। अच्छा, ये तो मैं आपको प्रोसेस से बता रहा हूँ कैसे क्या करना है, आपको इससे तो थोड़ा फीलिंग आएगा, ठीक है। कि MLT के टर्म में तो हमें जानते हैं, क्योंकि उसी के टर्म में दिया होता है। अगर कोई और बेस क्वांटिटी मान लिया जाए तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? वहाँ से मास निकाल लेंगे, L निकाल लेंगे और T निकाल लेंगे, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इस टर्म में जो है क्या होगा, डैमेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला बात, अब ये तो हलवा हो गया ना। FLT के टर्म में रो का फॉर्मूला बताना है, तो F का बच्चा, F का पता है आपको, देखो मैं निकालता हूँ। F का होता है MLT पर पावर -2, ठीक है। F इक्वल टू होता है MLT पर पावर -2। लेंथ का तो लेंथ ही होता है ना, लेंथ मिल गया लेंथ, ठीक है। T, ठीक है, FLT के टर्म निकालना, FLT के टर्म में तो T हो गया हमारे पास, T ही सिंपल सा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मास का अगर निकाल लिया जाए, मास का यहाँ से, तो मास देखो क्या हो रहा है, M इक्वल टू बच्चा F/L, देखो F/ ये देखो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, ये ऑलरेडी डिवाइड में है, समझ में आ रहा है। ML/T², इसको कह सकते हैं ML/T², ये जाएगा FT²/L, ठीक है। M पता चल गया, L चल गया, T चल गया, सिंपल बात है भाई। रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L3, वॉल्यूम मतलब L3, ये खत्म। आप देखो आपको निकालना FLT के टर्म में, FLT के टर्म में, तो मास तो मुझे मिल ही गया ना यहाँ पे, सिंपल बात है। जिसमें क्या है ना, रो इक्वल टू मास वैल्यू, मतलब कि आपको यहाँ पे F लाना है, जिसको मैं यहाँ M निकाल लूँगा, यहाँ से वैल्यू M आ जाएगा, ओ भाई हाँ, M आ जाएगा बच्चों FT² डिवाइडेड बाय L, FT² डिवाइडेड बाय L, ठीक है। ये रहा मेरा L और ये रहा L3। यहाँ से देखो आंसर FT² L पर पावर 4, ये हो जाएगा FT² L पर पावर -4। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत? आंसर दे देते हैं FT², ओके, हाँ ठीक है, L पावर -4, कोई दिक्कत, FT² L पावर -4, ओके। आंसर भी हमारे पास है, सब कुछ है, चलिए कोई दिक्कत? यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से करेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। वहाँ भी हम आराम से जो है कन्वर्जन कर लेंगे, सिंपल सा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, आपको आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम वहाँ इस तरीके से बना सकते हैं, डिफरेंट तरीके से, ठीक है, वहाँ पे और अच्छे से कर सकते हो, समझ के कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, बट टिपिकल है नहीं, आप बनाते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हम यही कहना चाहेंगे आपको, सिंपल सा, आप इस तरह से भी एक बार प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको लगे कि नहीं हम आगे जो है इसको आराम से क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बहुत ही आसान है, ठीक है, फॉर्मूला बताएंगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। M पर पावर A, L पर पावर B, T पर पावर C, तो ये सब से आराम से खत्म है, ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के साथ, ठीक है, ओके। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में इतना ही।